हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी लोग पहुंच जाते हैं नेपट्यून के घर पे, जहां पे उन्हें दावत देने का प्रॉमिस किया जाता है। इधर क्या होता है कि जो मैडम शार्ले होते हैं वो प्रिडिक्शन कर लेती हैं कि लूफी फिशमैन आइलैंड को तबाह कर देगा। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है वांडर डेकिन से, जो कि फ्लाइंग पायरेट्स का कैप्टन है और शेराहुशी का बहुत बड़ा दीवाना है। तभी वांडर डेकिंस बोलता है कि हम दोनों के प्यार के बीच में उसका बाप नेपट्यून आ रहा है। तभी दोस्तों क्या होता है, वांडर डेकिन एक कुल्हाड़ी को बाहर निकालता है और फेंक के मारता है। वो पहले तो मतलब चक्कर लेफ्ट की तरफ मारती है और फिर सीधा एकदम एक डायरेक्शन में भागती हुई चली जाती है। इधर हम लोग को दिखाया जाता है कि शेराहुशी रो रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि लूफी मुझे किडनैप करने के लिए आया है। अब क्या होता है, जैसी शेराहुशी रो रही होती है तो उसकी आवाज गार्ड्स के पास जाती है, तो गार्ड्स तुरंत सतर्क हो जाते हैं और वो भागते हैं शेराहुशी की कमरे की तरफ। तभी दोस्तों क्या होता है, जो एक्स वांडर डेकिन ने फेंका होता है वो सीधा पड़ने वाला होता है शेराहुशी को, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ब्रुक, जिसको भूख लग रही होती है, लेकिन वो देखता क्या है कि हम लोगों को चारों तरफ से गार्ड्स ने घेर लिया होता है। तभी जो नेपट्यून का मंत्री होता है वो बोलता है कि सॉरी, तुम लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन तुम लोगों को पकड़ा जाएगा क्योंकि तुम लोगों ने हमारी मरमेड गायब करी और दूसरी बात, तुम फिशमैन आइलैंड को तबाह कर दोगे। इधर क्या होता है, जो गार्ड्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं शेराहुशी के कमरे में। तो शेराहुशी करती क्या है कि लूफी को दुबका देती है और यहाँ पे गार्ड्स शेराहुशी से बोलते हैं कि क्या यहाँ पे कोई अनजान शख्स आया था, क्योंकि वैसे तो हमने उसके क्रू मेंबर को पकड़ लिया है, नाम है लूफी। वो बहुत खतरनाक है क्योंकि उसने हमारी मरमेड्स को किडनैप कर लिया है और वो फिशमैन आइलैंड को तबाह कर देगा, ऐसा प्रेडिक्शन किया है मैडम शार्ले ने। लेकिन शेराहुशी झूठ बोल देती है, वो बोलती है कि यहाँ पे कोई नहीं आया था। अब शेराहुशी लूफी से बोलती है कि एक बात बताओ कि तुम एक पायरेट हो तो तुम गंदे हो या अच्छे हो। तो लूफी बोलता है कि ये मैं तुम पे छोड़ता हूं, तुम डिसाइड करना कि मैं अच्छा हूं या गंदा हूं। अब क्या होता है कि लूफी वहां पे खाना खा रहा होता है, तो लूफी शेराहुशी से एक बात पूछता है कि ये एक्स तुम्हारी तरफ कैसे आ रहा था। तो यहाँ पे शेराहुशी बताती है कि वांडर डेकिन्स नाम का बंदा है जिसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। तो उसके पास एक फ्रूट है जिसका नाम है मातो मातो नोमी, जिससे दोस्तों होता क्या है कि अगर वो किसी इंसान को टच कर ले एक बार, तो वो कहीं से भी कुछ भी फेंके वो सीधा उस बंदे को पड़ेगा, चाहे वो कहीं से भी फेंके। तो यहाँ पे शेराहुशी बोलती है कि मुझे बाहर घूमने का बहुत मन होता है, लेकिन मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि मेरे ऊपर खतरा मंडराता रहता है। तो यहाँ पे लूफी बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें घुमाऊंगा। यहाँ पे शेराहुशी बोलती है कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं सी फॉरेस्ट देखूं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ब्रुक सारे सोल्जर्स को ढेर कर देता है। तो अब किंग नेपट्यून मैदान में आते हैं और जैसे किंग नेपट्यून ब्रुक के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, तभी मैदान में आ जाता है जोरो। इधर वांडर डेकिन्स और होडी हाथ मिला लेते हैं। अब लूफी लोगों की बैटल चल रही होती है नेपट्यून से। तो होता क्या है, जो मंत्री होता है वो बोलता है कि इनका जो बबल है उसे फोड़ दो, अपने सिपाहियों से बोलता है कि इनका बबल फोड़ दो ताकि ये लोग पानी में आ जाएं और पानी में हम लोग बहुत ताकतवर हैं। लेकिन तभी नामी करती क्या है कि बबली कोरल का यूज करती है और पूरे कमरे में बबल बना देती है, जिससे सब लोग बबल के अंदर आ जाते हैं। तो अब सबकी हालत खराब हो जाती है। तभी नेपट्यून एक जोरदार हमला करते हैं जिसे जोरो रोक देता है। इधर हम लोग को दिखाया जाता है जो लूफी होता है वो शेराहुशी से बोलता है कि तुम जल्दी से तैयार हो और हम लोग चलते हैं घूमने के लिए, तुम टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस घूमने चलते हैं। इधर हम लोग को दिखाया जाता है कि दमदार अटैक करने के बाद नेपट्यून हार जाते हैं क्योंकि नेपट्यून की अब एज हो चुकी होती है और नेपट्यून जैसे ही अपना दमदार हमला यूज कर रहे होते हैं तो उनकी कमर जवाब दे देती है। अब जो जोरो होता है वो सबको बंदी बना लेता है, इवन कि जो नेपट्यून होते हैं वो इन्हें भी बंदी बना लेता है। सबकी हालत खराब हो जाती है। नामी का लॉग पोस्ट काम नहीं कर रहा होता है। तभी वहां पे पहुंच जाते हैं थ्री ब्रदर्स, जो नेपट्यून के बेटे होते हैं, वो वहां पे पहुंच जाते हैं। जोरो उनसे फोन पे बात करता है और बोलता है कि अगर तुम्हें अपने जो पापा हैं और जो साथी हैं तुम्हारे उन्हें जिंदा देखना है तो हमारे लिए इंतजाम करो यहां से निकलने का। तो यहाँ पे उसके भाई बोलते हैं ठीक है, बिल्कुल हम तुम्हारा इंतजाम कर देंगे, मेरे क्रू मेंबर्स को भी ढूंढ के लाओ। वो बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे क्रू मेंबर्स को भी ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम सारा इंतजाम कर देंगे, बस उन्हें तुम कुछ करना मत। इतने में क्या होता है, जो वो तीन भाई होते हैं उसमें से एक भाई बोलता है कि तुम्हें जो है जिम्बे का एक मैसेज भी मुझे देना है। जिम्बे के दो मैसेज थे। पहला मैसेज ये था कि होडी से लड़ाई मत करना और दूसरा मैसेज ये होता है कि मैं तुम्हारा सी फॉरेस्ट में वेट कर रहा हूं। ये बोल के वहां से थ्री ब्रदर्स
निकल जाते हैं। पूरे फिशमैन आइलैंड में ये खबर फैल जाती है कि लूफी जोरो लोगों ने क्या कर लिया है, किंग नेपट्यून को बंदी बना लिया है। तो अब जो सोल्जर्स होते हैं वो करते क्या है कि सांजी को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन तभी चॉपर अपने कुंफू पॉइंट का यूज करता है और बहुत आराम से सबको मसल देता है। अब सांजी की हालत पहले से सही होती है और वो चल फिर भी सकता है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी जो है तैयार करता है जैसे तैसे शेराओशी को वहां से निकलने के लिए। तभी दोस्तों क्या होता है, वैंडर डेकेंस और हमले कर देता है शेराओशी के ऊपर। अब नेपट्यून की हालत खराब हो जाती है, उसे लगता है कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। तो नेपट्यून बोलता है कि एक काम करो, तुम में से कोई भी जाओ, मेरी बेटी को बचा लो। तो ब्रुक एक मंत्री को लेके जाता है शेराओशी की कमरे की तरफ, और वहां पे दोस्तों क्या होता है, वैंडर डेकेंस ने अब जो है इंसानों को उठा उठा के फेंका होता है। पहले वो कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन अब वो इंसानों को फेंकता है। इधर लूफी क्या करता है, शेराओशी को अपनी शार्क के अंदर भर देता है और वहां से निकल जाता है। अब हम लोग को दिखाया जाता है फ्रैंकी, जो घूम रहा होता है टॉम के भाई के साथ, जिसका नाम होता है डैन। डैन को पता होता है कि सनी कहां मिलेगी, उन्हें यह भी पता होता है कि कोई शिप अगर पानी में बह जाती है तो वो कहां पे मिलती है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ब्रुक, जिस मंत्री को अपने साथ लेके आया होता है, वो ये देख के घबरा जाता है कि शेराओशी को किडनैप कर लिया गया है। अब जिन इंसानों को वैंडर डेकेंस ने वहां पे फेंका होता है, वो बोलते हैं कि हम अपना ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, और वो ब्रुक पे हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वैंडर डेकेंस और जो हार्डी होते हैं, हॉडी, ये सब होते हैं एक जगह, और वहां पे पहुंच जाता है हाची। तो हाची इनसे बोलता है कि तुम लोग ऐसा मत करो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हॉडी ने बहुत सारे जो इंसान होते हैं उन्हें बंदी बना रखा होता है, तो और इनकी प्लान बड़े ही घातक होते हैं। तो यहाँ पे हाची बोलता है कि ऐसा मत करो, लोग अच्छे होते हैं। लेकिन जो हॉडी होता है उसने भाई बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रखा होता है आर्लोंग को। वो बोलता है कि जो काम आर्लोंग नहीं कर पाया वो काम मैं करूंगा। इतने में क्या होता है, वैंडर डेकेन हाची को टच कर लेता है और वो उस पर वेपन फेंकने शुरू कर देता है। पहले वो एक चाकू फेंकता है और बाद में फिर बहुत सारे एरोज लाता है और उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। हाची भागता है, पानी से भागना शुरू करता है, लेकिन एरोज उसको जब तक पड़ जाते हैं, हाची पानी से बाहर निकलता है। इधर क्या होता है, हम लोग को दिखाया जाता है सांजी एक आध दो सोल्जर्स की मार लगाता है, और तभी सांजी की नजर पड़ती है हाची के ऊपर। इधर वैंडर डेकेन करता क्या है कि सब इंसानों को पकड़ता है और शेराओशी के कमरे की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। अब हम लोग को दिखाया जाता है जिम्बे, जो एक कब्र के सामने बैठा होता है, और वो कब्र होती है शेराओशी की मॉम ओतो हिमे की। अब होडी और वैंडर डेकेन जा रहे होते हैं नेपट्यून के घर पे, वहां पे हमला करने के लिए। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो निको रोबिन होती है, वो फिशमैन आइलैंड में जा रही होती है पॉनीग्लिफ को ढूंढने के लिए। तो कुछ सोल्जर्स जो है निको रोबिन को देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम लोग मिलके क्यों ना निको रोबिन को धर लें, लेकिन निको रोबिन उन सबको मसल के रख देती है। अब क्या होता है कि जो शेराओशी और लूफी होते हैं, तो शेराओशी होती है मेगालो के अंदर। तो मेगालो की बड़ी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि उसका एकदम पेट फूल गया होता है, क्योंकि शेराओशी बड़ी लंबी होती हैं एकदम, मतलब चौड़ी तो खैर नहीं होती है, लेकिन लंबी बहुत ज्यादा होती है। तो शार्क को बड़ी ही दिक्कत हो रही होती है, लेकिन फिर भी शार्क मैनेज जैसे तैसे कर रही होती है। अब क्या होता है, जो मंत्री होता है वो जोरो को पोक कर रहा होता है, क्योंकि होता क्या है, जितने भी लोग वहां पे हमला करने के लिए आए होते हैं, जोरो सबको मारपीट के बराबर कर देता है। तो मंत्री बोलता है कि तुम तो पैदाइशी खूनी हो, तुम्हारा जो स्वभाव है वो खूनी का ही स्वभाव है। अब भाई वो सबको पोक कर रहा होता है। तो इतने में क्या होता है दोस्तों, वहां पे जो लोग जोरो लोगों पे हमला करने के लिए आए होते हैं, उसमें से एक आदमी टनल को ओपन कर देता है, और जैसे ही वो टनल को ओपन करता है, हॉडी और वैंडर डेकेन पहुंच जाते हैं नेपट्यून के घर में। अब क्या होता है, जो फ्रैंकी होता है वो बोलता है कि डैन क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तो डैन बोलता है तुम चिंता मत लो, तुम कहीं घूम आओ, मैं तुम्हारी शिप को ठीक कर दूंगा। फ्रैंकी बोलता है कि तुम उसे जानते हो जो वो आदमी बैठा हुआ है? तो जो डैन होता है वो बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूं, वो है बॉस जिनबे। इधर हम लोग को दिखाया जाता है जो नेपट्यून होता है वो वैंडर डेकेन से बोलता है कि मुझे पता है तुमने ही शेराओशी को किडनैप किया है, लेकिन जो वैंडर डेकेन होता है वो बोलता है कि मैंने तो किडनैप किया ही नहीं है। भाई ये क्या हो गया? तभी वो जाता है शेराओशी के पीछे निकल जाता है। वो अब लूफी और शेराओशी घूम रहे होते हैं, तो शेराओशी रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पिताजी मेरी चिंता कर रहे होंगे, लेकिन लूफी उसे जैसे तैसे करके संभाल लेता है। अब क्या होता है, जोरो के सामने खड़ा होता है होडी, और होडी बता रहा होता है, मतलब दिखाया जाता है कि वो बुरा क्यों है। दोस्तों उसके सामने बहुत गलत एग्जाम्पल पेश हुआ होता है। दिखाया जाता है कुछ लोग आते हैं जो फिशमैन को किडनैप कर लेते हैं, तो वहीं पे होडी भी होता है। तो वो जब उस चीज को देखता है तो उसे लगता है कि इंसान बुरे होते हैं, और वहां पे आर्लोंग होडी के दोस्त को बचाता भी है। तो वो क्या करता है,
बहुत तगड़े तरीके से आर्लोंग को फॉलो करता है। तो अब होता क्या है, जो हॉडी होता है वो एक पिलर को पकड़ता है उसी के नेपट्टून के घर में और शार्क ग्रिप का यूज करता है और उसे तोड़ देता है, जिस वजह से होता क्या है कि नेपट्टून के घर में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब जब पानी भरना शुरू होता है तो ब्रुक की हालत खराब हो जाती है। इतने में क्या होता है, कुछ बूंदे हॉडी के शरीर में पड़ती हैं। तो आप लोग जैसे जानते हो जो फिशमैन होते हैं वो पानी को एज अ बुलेट की तरीके यूज करते हैं, तो वो एकदम गोलियों की तरह यूज करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले वो टारगेट करता है सोल्जर्स को, वो सोल्जर्स की धज्जियां उड़ा देता है। लेकिन किंग नेपट्टून को अपने सोल्जरों से बहुत प्यार होता है, तो वो सोल्जर्स के आगे आ जाते हैं और वो पूरी मार अपने ऊपर ले लेते हैं। अब जोरो भी मैदान में लड़ने के लिए आ जाता है। इधर जो नामी होती है वो कैमी के साथ वहां से निकल जाती है। अब जोरो बोलता है उसोप से कि यहाँ पे जितने भी सोल्जर हैं उन सबको आजाद कर दो, और जोरो जाता है नेपट्टून के पास। नेपट्टून से बोलता है कि मैं तुम्हें बस एक शर्त पे आजाद कर रहा हूं कि तुम मेरे जो 2 दोस्त हैं इनको बचा लेना। वो किंग नेपट्टून को आजाद करता है और फिर जोरो लड़ने के लिए पहुंच जाता है सीधा हॉडी से। अब पानी के अंदर जोरो लड़ रहा होता है हॉडी से, तो भाई हॉडी पानी के अंदर जोरो पे थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है। इधर हम लोग को दिखाया जाता है जो चॉपर होता है वो हाची पे मलहम पट्टी लगा रहा होता है और सांजी जो है लोगों का सामना कर रहा होता है, क्योंकि लोग चॉपर के ऊपर बोतलें, कांच की गोलियां मतलब फेंकना शुरू कर देते हैं। इतने में क्या होता है कि लूफी के ऊपर से नजर पड़ती है कि नीचे सांजी है, चॉपर है और वहां पे हाची भी होता है। तो लूफी ऊपर से जो है देखने के लिए पहुंच जाता है हाची को। इतने में वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लूफी ने कहीं शेरा उसी को किडनैप ना कर लिया हो। इधर मेगालो की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि उसे छींक आ रही होती है, और जैसे ही वो छींक मारता है शेरा उसी मुंह के बाहर निकलती है उसके मुंह से, और सब लोग बोलते हैं कि लूफी ने किडनैप कर लिया है शेरा उसी को। मतलब कॉमेडी हो जाती है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।